हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके दोस्तों। और दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद देखिएगा डिसेबल ऑप्शन है तो उसको इनेबल कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं 17 फरवरी 2025 यानी कल का दिन, मंडे का दिन, बाजार का रुख कैसा रह सकता है डाटा और इंफॉर्मेशन के मदद से। तो दोस्तों, पहला डाटा है दोस्तों DII FII डाटा। दोस्तों, फ्राइडे DII वालों ने 4,363 करोड़ का नेट बाइंग किया है, जबकि FII वालों ने 4,294 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। लगभग दोनों बराबर ही है दोस्तों, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मैंने नोट किया है दोस्तों 106.67, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.550 है, -0.51% है। यदि डॉलर इंडेक्स माइनस होता है तो ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट करता है। DII FII डाटे में हल्का नेट बाइंग ज़्यादा है तो बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड दोस्तों मैंने नोट किया है 4.477, हल्का करेक्शन आया है इसमें। प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.048 है और -1.06% है, जो कि बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार में। तो तीनों डाटा बुलिश सेंटीमेंट की तरफ है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी, जो कि आप लोगों को पता ही है, टैरिफ के वजह से पूरा विश्व अभी घबराया हुआ है। जो भी कंट्रीज यूएस में एक्सपोर्ट करता है, जो भी आइटम, वो लोग घबराए हुए हैं कि कब मेरे ऊपर टैरिफ लग जाए। अभी तक एनर्जी, केमिकल और स्टील में टैरिफ लगाया गया है। आने वाले दिन में और भी टैरिफ लग सकते हैं। इसी घबराहट के कारण से अभी बाकी देश जो है वो घबराए हुए हैं और उनका इकोनॉमी घबराया हुआ है। तो ये मैंने एक बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मैक्वेरी फॉर्म का। मैक्वेरी फॉर्म का ये रिपोर्ट है दोस्तों कि संदीप भाटिया जी ने पहले ही इनके जो CEO है, मैक्वेरी फॉर्म के जो CEO है संदीप भाटिया जी, उन्होंने पहले ही जब निफ्टी 24,300-400 का लेवल था, उन्हीं उसी टाइम उन्होंने ये क्लेम किया था कि बाजार वहाँ से 10% करेक्ट हो सकता है, जो अभी हम लोग को होते हुए दिख रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च तक। तो मार्च तक ये डाटा को मैं पुल करूँगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम लोग को दिख रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ने थोड़ा करेक्शन लिया था फ्राइडे के मार्केट में, तो इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। मैक्वेरी फॉर्म वाला जो रिपोर्ट है उसको जो संदीप भाटिया जी ने बोला था कि इंडिया का ग्रोथ हिस्ट्री, इंडिया के कारण से नहीं, बाह्य कारण से, इंटरनेशनल रीजन से निफ्टी में यानी कि मार्केट में गिरावट आ सकता है, जो हम लोग को होते हुए दिख रहा है, जैसे ट्रंप के कारण से, डॉलर के मजबूती के कारण से। तो इंटरनेशनल फैक्टर गवर्न कर रहा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का। इसको मैंने डेली इनकॉर्पोरेट किया है अपना फोरकास्ट में, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तब तक रहेगा जब तक इन लोग का फोरकास्ट का मैच्योरिटी पीरियड खत्म नहीं हो जाता है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके वजह से इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। और क्वार्टर थर्ड का जो रिजल्ट है ज़्यादातर कंपनियों का काफ़ी बेहतर आने वाला है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है, जिसके कारण से इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट ये है कि दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च तक निफ्टी 24,000 टच कर सकता है और दिसंबर तक 27,000 टच कर सकता है। तो ये दोनों को मैंने रेगुलर बेसिस में बुलिश सेंटीमेंट में रखा है जब तक इसका मैच्योरिटी क्लियर नहीं हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन, अभी USD INR का जो हालत है दोस्तों, USD INR अभी भी एब्सोल्यूट फिगर में मजबूत है, डॉलर रुपया कमजोर है, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन में अभी रसिया यूक्रेन का जो वार है वो माइल्ड होने के स्टेज में है, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। मगर इजराइल ईरान का जो वार है वो एस्केलेशन पोजीशन में है, बढ़ने के कगार में है, जो जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों गिलियन बैर सिंड्रोम, जो कि पुणे से शुरू हुआ था और मुंबई में अभी चल रहा है। तो दोस्तों गिलियन बैर सिंड्रोम अभी तक पैंडेमिक घोषणा तो नहीं हुआ है, मगर काफ़ी खतरनाक ये भी बीमारी है। तो आने वाले दिन में इसको मैं इसलिए इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ दोस्तों, कभी भी ये यदि उग्र रूप लिया तो डेफिनेटली ये बाजार में नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है जोर शोर से। तो इसको मैंने एक बियरिश सेंटीमेंट में रेगुलर बेसिस में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्टर है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी। मैंने पहले भी बताया कि जनवरी से ये शुरू हुआ था बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम।
जब सीडी रेशियो मतलब होता है दोस्तों क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, यानी कि डिपॉजिट के अगेंस्ट में यदि क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि बहुत सारे बैंकों का 100% से ज़्यादा चला गया था, जो कि इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 80%, यानी कि बैंक के पास जितना डिपॉजिट है उसका 80% तक लोन देता है, तो उसको कंफर्टेबल माना जाता है। या ऐसे बैंक को भी है जिसका जो सीडी रेशियो 100% ऊपर भी निकल गया था। तो ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम काफ़ी सिरदर्द बना हुआ है आरबीआई के लिए, और इसके लिए आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन और आपका ये क्या नाम है वीआरआर वेरिएबल ऑप्शन के जरिए भी और करेंसी स्वैप के जरिए भी कंट्रोल करने का बहुत कोशिश किया, मगर अभी तक लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व होने का कंडीशन नहीं है। और अभी लगभग 40,000 करोड़ आरबीआई इन्फ्यूज़ करने जा रहा है मार्केट में, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मगर अभी भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम का स्थिति सॉल्व नहीं हुआ है, जिसको मैंने बियरिश सेंटिमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट एक रिपोर्ट आया था दोस्तों जेफरीज के द्वारा, काफ़ी डरावना रिपोर्ट है। जेफरीज का ये कहना है कि 12 मंथ का जो रिटर्न है, जो ट्रेलिंग रिटर्न होता है, कि 12 मंथ ट्रेलिंग रिटर्न मतलब होता है आज के डेट से 12 महीना पहले, फिर कल होता है तो कल के डेट से 12 महीना पहले, इसको ट्रेलिंग रिटर्न बोलते हैं। तो ट्रेलिंग रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा गिर गया है, और इसके कारण से जेफरीज का ये कहना है कि आने वाले दिन में कुछ दिनों में डीआईआई वालों भी सेल करने वाले हैं और रिटेलर भी सेल करने वाले हैं। अभी तक तो एफआईआई वाले सेल कर रहे थे, अब डीआईआई वालों का भी सेलिंग चालू हो सकता है, जो कि एक डरावना खबर है बाजार के लिए, इसको आप नज़र बनाए रख सकते हैं। और जेफरीज का ये रिपोर्ट है कि जनवरी में बाजार उतना गिरा नहीं जितना गिरना चाहिए था। जनवरी में $3 अरब का एसआईपी इंजेक्ट हुआ है म्यूचुअल फंड में, जिसके कारण से डीआईआई वालों ने थोड़ा बचा के रखा बाजार को, मगर अब ये स्थिति नहीं रहने वाला है। डीआईआई वाले भी अभी सेल करने के कंडीशन में जा सकते हैं, ऐसा जेफरीज का कहना है। और दोस्तों अभी तक ये 12 महीने में डीआईआई वालों ने टोटल $22 अरब इंजेक्ट कर दिया है बाजार में, जबकि एफआईआई वालों रेगुलर सेलिंग में है, जिसके कारण से बाजार में अभी गिरावट दिख रहा है। अब डीआईआई वाले भी यदि सेल करने लगेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको मालूम ही है कि डीआईआई वालों भी सेल करने लगेंगे तो दोनों साइड से सेलिंग चालू होगा, तो अच्छा खासा बाजार में गिरावट दिख सकता है। तो दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं अब कंक्लूड करने जा रहा हूँ कल का बाजार। तो कल का बाजार भी आप सेल ऑन राइज लेके चल सकते हैं। सेल ऑन राइज मतलब होता है दोस्तों बाजार नीचे जा सकता है, जैसे निफ्टी बढ़े, जैसे बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, बाकी आप अपने ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस लिया कीजिए। आप जितना इन्फॉर्मेशन लेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और सेफ्टी भी मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि डेली ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।